रात के करीब 12 बज रहे होंगे। काली रात, सुनसान सड़क और तेज बारिश। सड़क के किनारे लगे कुछ ही रोड लाइट जल रहे होंगे। आशीष अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो करीब 100 मीटर ही चला होगा कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और आशीष को जोर से टक्कर मारकर चली जाती है। आशीष करीब 500 मीटर दूर जाकर गिर जाता है। खून से लथपथ आशीष बदहवा सड़क पर पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आखिर क्यों आशीष इतनी रात में सड़क पर निकला? क्या मजबूरी रही होगी आशीष की कि वो बारिश में भी भागा भागा किसी से मिलने के लिए जा रहा है? क्या कार ने जानबूझकर आशीष को टक्कर मारा था? ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं ये कहानी अधूरा सपना। मध्य प्रदेश के चंबल जिले में एक छोटा सा गांव था, सुखनापुर, जहां एक गरीब परिवार भी रहता था। उसी परिवार में रहने वाला आशीष अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो काफी मस्त मिजाज वाला लड़का था। वो जब अपनी उम्र के 16वें साल में पहुंचा, तब उसके जीवन में एक लड़की आती है जिसका नाम था शोभा। शोभा और आशीष एक दूसरे से काफी प्यार करने लगते हैं। दोनों का मिलना जुलना, साथ घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौर में गांव में लड़के और लड़कियों के मिलने जुलने या फिर एक दूसरे से बातचीत करने पर काफी पाबंदियां थीं। लेकिन आशीष और शोभा को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो कभी स्कूल में तो कभी ट्यूशन के बहाने बाजार में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। दोनों के बीच का प्यार आने वाले समय में काफी परवान चढ़ने वाला था, क्योंकि दोनों ने ही ये तय कर रखा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो कभी अलग नहीं होंगे। आशीष 12वीं की परीक्षा के बाद शहर में पढ़ने जाने वाला था, लेकिन शोभा ये बात जानती थी कि उसे उसके घर वाले 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करने देंगे और उसे गांव में ही रहना पड़ेगा। यही कारण था कि आशीष ने सोच लिया था कि जब वो शहर जाएगा, तभी शोभा को अपने साथ भगा कर ले जाएगा। इसके लिए आशीष ने एक योजना बनाई थी, जिसमें उसके साथ उसका दोस्त अनिल भी शामिल था। आशीष ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब वो कुछ ही दिनों के बाद शहर के कॉलेज में दाखिला लेने जाता है। अपने पिता के साथ आशीष शहर जाता है और कॉलेज में दाखिला लेकर वापस गांव लौट आता है। गांव लौटने के दूसरे दिन आशीष शोभा से मिलता है और उसे शहर जाने के लिए अपनी योजना के बारे में बताता है। उस समय अनिल, शोभा और आशीष ये तीनों एक साथ बैठते हैं और भागने के लिए एक तारीख तय करते हैं। लेकिन योजना के मुताबिक आशीष गांव से शहर पहले जाने वाला था और शोभा अनिल के साथ बाद में शहर जाने वाली थी। देखते ही देखते वो सप्ताह आ गया जब अनिल और शोभा अपने जीवन का एक बड़ा कदम उठाने वाले थे। सप्ताह के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को आशीष शहर जाने वाला था। वहीं शोभा और अनिल तीसरे दिन यानी कि बुधवार को शहर जाने की तैयारी कर रखे थे। सोमवार की रात थी। आशीष अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। आशीष के घर में उसका छोटा भाई, माँ और पिताजी थे। सभी लोग आशीष के जाने को लेकर काफी दुखी थे। सभी खाते खाते थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। आशीष अपने आने वाले कल के लिए काफी उत्सुक था। वो जल्द से जल्द शोभा के साथ शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वो इतना उत्साहित था कि उस रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन काफी मुश्किल से करवट बदलते बदलते आखिरकार वो सो जाता है। नींद में जाते ही आशीष सपने में डूब जाता है। सपने में वो देखता है कि शोभा के घर वाले काफी गुस्से में हैं और शोभा को मार पीट रहे हैं। शोभा काफी चीख चिल्ला रही है। वो बार बार आशीष आशीष चिल्ला रही है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तभी अचानक से आशीष की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, शोभा! आशीष पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें काफी तेज थीं। वो अपने बिस्तर से उठकर पानी पीता है।
सुबह के करीब 5 बज रहे होंगे। अब आशीष के दिमाग में केवल शोभा का ही ख्याल था। वो नहीं सोच पा रहा था कि आखिर उसे ये सपना क्यों आया। आखिर सपने में शोभा को कोई मार पीट क्यों रहा था। क्या आने वाले समय में उसके साथ इस तरह की कोई घटना होने वाली थी। आशीष का सपना अधूरा था। ना तो उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके घर वाले शोभा को क्यों मार पीट रहे हैं, और ना ही ये जानता था कि शोभा को किस बात की सजा मिल रही है। जैसे तैसे आशीष रात काटता है। सुबह होती है। मंगलवार का दिन था। अब आशीष और शोभा की मुलाकात सीधे शहर में होने वाली थी। लेकिन आशीष के मन में बीती रात के सपने के कारण काफी घबराहट थी। वो शोभा की खबर लेने के लिए काफी परेशान था, लेकिन वो चाह कर भी उससे नहीं मिल सकता था। मंगलवार की शाम को आशीष शहर पहुंचता है और एक बार फिर से बेसब्री से बुधवार की शाम का इंतजार करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ गांव में कुछ और ही खेल चल रहा था। आशीष के दोस्त अनिल ने उसके साथ धोखा कर दिया था। उसने शोभा के घर वालों को आशीष के बारे में बताया। शोभा के घर वालों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने शोभा की पिटाई शुरू कर दी। शोभा चीख रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वो बार बार आशीष का नाम लेती है, लेकिन आशीष उससे काफी दूर शहर में उसका इंतजार कर रहा था। शोभा के चाचा ने काफी गुस्से में आकर शोभा के सिर पर एक लकड़ी के टुकड़े से वार किया। शोभा अधमरी सी होकर जमीन पर गिर गई। पूरा फर्श खून से लथपथ था। शोभा अपने होठों से आशीष का नाम बुदबुदा रही थी, लेकिन अब शायद आशीष और शोभा कभी नहीं मिलने वाले थे। क्या शोभा की जान जाने वाली है? आखिर आशीष को इस बारे में पहले से ही कैसे आभास हो गया था? अनिल ने शोभा और आशीष को धोखा क्यों दिया? क्या आशीष का अधूरा सपना कोई अभिशाप है? इसके बारे में हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।